हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं नेशनल यूथ यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो पद्म भूषण पुरस्कार से रिलेटेड है और इस साल 16 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से कुछ मरणोपरांत शामिल हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से लोग हैं। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनके बारे में बताऊं तो ये भारतीय हरित कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और वनस्पति विज्ञान के संस्थापक हैं। साथ ही हिमालय पर्यावरण अध्ययन संरक्षण संगठन और देहरादून आधारित गैर सरकारी संगठन में कृषि क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रौद्योगिकी विकास में भी शामिल हैं। आनंद गोपाल महिंद्रा, यह भारतीय बिलियनर बिजनेसमैन और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्हें भी इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 1996 में एक गैर सरकारी संगठन नन्ही काली की स्थापना की, जो भारत के वंचित लड़कियों के लिए शिक्षा का आधार बना। आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के को फाउंडर जगदीश चंद्रा महिंद्रा के पोते हैं। वर्तमान में इनके व्यवसाय के बारे में बात करें तो एरोस्पेस, एग्री बिजनेस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, लिश्योर, हॉस्पिटलिटी, रियल इस्टेट एंड रिटेल से संबंधित हैं। जगदीश एन सेठ, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इनके बारे में बताऊं तो ये अमेरिका में एमोरी यूनिवर्सिटी के गुंजिता बिजनेस स्कूल में चार्ल्स एच कलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग हैं। हालांकि इससे पहले जगदीश सेठ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता के कोर टीम के प्रमुख सदस्य थे। कृष्णामल जगन्नाथन, भारत सरकार ने इन्हें सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण पुरस्कार से इस साल सम्मानित किया है। यह तमिलनाडु राज्य की एक समाज सेवा कार्यकर्ता है। इन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ और कई बार सरकार के साथ बड़े उद्योगों के खिलाफ भी लड़ी है। और इनके पति शंकरलिंग जगन्नाथन एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे। यह अपने पति शंकरलिंग जगन्नाथन के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल थी और विनोबा भावे की करीबी सहयोगी भी थी। मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर, इन्हें मरणोपरांत भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह एक राजनीतिज्ञ थे और भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी राजनेता थे। यह गोवा के मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। यह अपनी मृत्यु तक गोवा के मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फर हुसैन बेग, यह भी एक राजनीतिज्ञ हैं और जम्मू कश्मीर राज्य के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें भी इस साल भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीलकांत रामकृष्ण माधव मेमन, इन्हें भी इस साल मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में बताऊं तो ये भारतीय सिविल सेवक, वकील और कानूनी शिक्षक थे। इन्हें भारत का आधुनिक कानूनी शिक्षक का जनक भी माना जाता है। यह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे थे। इन्होंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, साथ ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिकल साइंस की स्थापना की। वेणु श्रीनिवासन, भारत सरकार ने इन्हें भी इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनके बारे में बताऊं तो ये भारतीय उद्योगपति और टीवीएस ग्रुप के चेयरमैन हैं। साथ ही टीवीएस कंपनी के को फाउंडर टीवी सुंदरम अय्यर के पोते भी हैं। इनकी सुंदरम क्लेटन ग्रुप और सहायक टीवीएस मोटर कंपनी भारत की तीसरी टू व्हीलर निर्माता कंपनी है। साथ ही टाटा ग्रुप, टीवीएस एंड सन और क्यूमिंस इंडिया ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड बोर्ड के साथ भी कार्यरत हैं। इनको पहले भी 2010 में दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार और उद्योग के संबंध को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत की तरफ से ओलंपिक में बैडमिंटन खेलने वाली पीवी सिंधु को भी इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
यह भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। हालांकि इससे पहले यह नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है और वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय है। इन्होंने ओलंपिक सहित कई टूर्नामेंटों में पदक हासिल किए हैं और इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मनोज दास यह एक स्तंभकार, संपादक, प्रोफेसर और ओडिशा अंग्रेजी के लेखक हैं। इन्हें इस साल साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें पहले भी भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। मुमताज अली खान, इन्हें भी इस साल भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में बताऊं तो यह एक आंध्र प्रदेश राज्य के एक योगी और महेश्वर नाथ बाबा जी के एक शिष्य हैं और महेश्वर नाथ बाबा जी महाअवतार बाबा जी के शिष्य थे। सैयद मोअज्जम अली भारत की ओर से बांग्लादेशी विदेश सेवा अधिकारी और एक राजनीतिज्ञ थे। इन्हें मरणोपरांत इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी खास बात, जब ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम शुरू हुआ तो अली वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी दूतावास में सेवारत थे। तब इन्होंने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में काफ़ी संसाधनों की मदद की। बालकृष्णा दोषी यह भारतीय वस्तुकार हैं। यह भारत के श्रेष्ठ वस्तुकला के व्यक्ति माने जाते हैं। भारत में वस्तुकला के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके डिजाइनों में IIM बेंगलोर, IIM उदयपुर, निफ्ट दिल्ली, अहमदाबाद निगुफा, CIPT विश्वविद्यालय और इंदौर के अर्निया लो कॉस्ट हाउसिंग डेवलपमेंट्स भी शामिल हैं। इन्हें प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसे वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। पंडित अजैब चक्रवर्ती यह भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। इन्हें भी इस साल भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक शास्त्रीय गायक होने के बावजूद यह कई अलग भाषाओं में ठुमरी, टप्पा, भजन, कीर्तन, लोक फिल्म, गैर फिल्म और आधुनिक गीतों में भी एक बेहतरीन गीतकार और संगीतकार हैं। शेरिंग लैंडोल यह भारतीय स्त्री रोग विशेषज्ञ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण विभाग से जुड़ी हुई है। इन्हें भी भारत सरकार द्वारा इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह लेह में एक सरकारी अस्पताल सोनम नोरबू मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत है और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ भी जुड़ी हुई है। SC जागीर यह एक राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इन्हें सार्वजनिक मामलों में इस साल भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह गोवा के राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल, ओडिशा के राज्यपाल और नागालैंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और यदि आप पद्म विभूषण पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।